हेलो, हाय, नमस्ते। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल मूवी सिंह पर, जहां हम हॉलीवुड, बॉलीवुड, साउथ, सुपर हीरो और कॉमिक रिलेटेड वीडियोस लाते हैं। और इस वीडियो में हम नल गॉड ऑफ सिम्बियोट की ओरिजिन स्टोरी के बारे में जानेंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मार्वल कॉमिक्स में बिलियंस ईयर्स पहले जब यूनिवर्स का क्रिएशन नहीं हुआ था, तब हर जगह सिर्फ एक डार्कनेस एग्जिस्ट करती थी और उसी डार्कनेस को रूल करता था नल। फिर वहाँ पर लाइट आई और उसके साथ सेलेस्टियल्स भी आ गए साथ में, और उन्होंने यूनिवर्स के क्रिएशन को स्टार्ट किया। बट ये बात नल को बिल्कुल पसंद नहीं आई और उसने उसके और सेलेस्टियल के बीच लड़ाई छेड़ दी। लेकिन जब नल एक सेलेस्टियल का सर काट देता है, तब सेलेस्टियल ने नल को उसी कटे हुए सर में कैद कर दिया, जिसे हम MCU में नोवेयर प्लैनेट के नाम से जानते हैं और देख भी चुके हैं। और सर के अंदर नल ने अपनी पावर से एक तलवार बनाई, जिसे नाम दिया ऑल ब्लैक नेक्रोस्वॉर्ड, और निकल पड़ा सेलेस्टियल ऑल गॉड्स को ख़त्म करने। उसने बहुत सारे गॉड्स को मारा, लेकिन एक गॉड से लड़ते लड़ते वह दोनों जा गिरे गौर के प्लैनेट पर, जहां गौर को नेक्रोस्वॉर्ड मिली। फिर उसने गॉड्स को मारना शुरू कर दिया। ये सब हम थॉर लव एंड थंडर में देख चुके हैं। लेकिन उस लड़ाई से रिकवर होने के बाद नल को रियलाइज होता है कि वो क्रिएचर्स को अपने सिम्बियोटिक पावर से यूज़ करके उन्हें कंट्रोल भी कर सकता है और उन्हें और ज़्यादा पावरफुल भी बना सकता है। तो वो क्रिएचर को कंट्रोल करके उन्हें एज अ वेपन यूज़ करने लगता है। ऐसा करते करते वो एक आर्मी बना लेता है और कुछ क्रिएचर्स को अर्थ की तरफ भेज देता है ताकि वो अर्थ पर कब्जा कर सके। पर ये सब होता उससे पहले इन सब का सामना हो जाता है थॉर से, और थॉर अपनी लाइटनिंग पावर से इतना ज़ोरदार अटैक करता है कि सारे सिम्बियोट्स का जो हाइप माइंड कनेक्शन होता है वो नल से टूट जाता है, जिसकी वजह से सारे सिम्बियोट्स इधर उधर भटकने लगते हैं और वो नल को कैद कर लेते हैं अगले कई सालों तक क्लिंटार नाम के प्लेनेट पर। लेकिन जब फाइनली नल क्लिंटार से आज़ाद हो जाता है और अर्थ की तरफ आता है, क्योंकि उसे एडी ब्रॉक का बेटा चाहिए, क्योंकि उसके अंदर नल की तरह ही पावर्स हैं और वो खुद भी सिम्बियोट्स को कंट्रोल कर सकता है। इसलिए नल को एडी ब्रॉक के बेटे से खतरा होता है और एडी ब्रॉक भी हाइप माइंड से कनेक्ट होता है। तो उसे पता चल जाता है कि नल अर्थ की तरफ आ रहा है और वो ये बात जाकर एवेंजर्स को बताता है, और आयरन मैन अपने सारे एयरक्राफ्ट को उसी तरफ भेज देता है जिस तरफ से नल की आर्मी आ रही होती है। एयरक्राफ्ट जैसे ही क्रीचर्स के पास पहुंचते हैं तो वो ब्लास्ट हो जाते हैं, जिस पर टोनी स्टार्क खुश होता है। बट एडी उसे बोलता है अभी और आ रहे हैं, और थोड़ी देर बाद वो सब देखते हैं कि वो सारे क्रीचर्स जो ब्लास्ट हुए थे वो सारे न्यूयॉर्क सिटी के ऊपर आकर गिरते हैं, जिसे देखकर सारे सुपर हीरोज नल से फाइट करने आ जाते हैं। मतलब सारे के सारे सुपर हीरोज जितने भी हैं। लेकिन तभी एडी ब्रॉक कार्नेज के थ्रोन पर बैठकर हाइप माइंड से कनेक्ट करने की कोशिश करता है। तब उसे पता चलता है कि सिम्बियोट्स के साथ साथ सेलेस्टियल्स को भी नल ने कंट्रोल कर लिया है। तब कैप्टन अमेरिका बुलाते हैं सेंट्री को, क्योंकि सेंट्री की पावर्स बहुत ज़्यादा हैं, और सेंट्री आते ही एक सेलेस्टियल को बीच से फाड़ देता है और नल को स्पेस में ले जाकर मारने की कोशिश करता है। बट नल सेंट्री को ही बीच में से फाड़ देता है। फिर नल पूरे अर्थ को अपने सिम्बियोट्स से ढक देता है ताकि अर्थ के ऊपर सूरज और चांद की रोशनी ना जा सके। फिर एडी नल के पास जाता है और बोलता है इन सब को छोड़ दो और मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। तो नल वेनम को एडी से खींच लेता है और एडी को एक बिल्डिंग से फेंक देता है, जिससे एडी सर्वाइव तो कर जाता है बट उसकी हालत बहुत ही बुरी हो जाती है। तब थॉर की एंट्री होती है और थॉर अपने पीक पर होता है। मतलब उसके पास ओडिन फोर्स होती है और म्योनिर और स्टॉर्म ब्रेकर को कंबाइन करके वो एक और हथियार बना चुका होता है। फिर नल और थॉर के बीच एक ज़बरदस्त फाइट हमें देखने को मिलती है। थॉर नल का जबड़ा उखाड़ देता है, लेकिन 2 सेकंड में नल उसे हील कर लेता है, और जैसे ही थॉर का ध्यान हट जाता है तब नल अपनी नेक्रोस्वॉर्ड थॉर के अंदर घुसा देता है।
फिर जब सारी वो ख़त्म हो चुकी होती है तब एंट्री होती है सिल्वर सर्फर की, और सिल्वर सर्फर के अंदर से एक लाइट निकलती है, और ये वही लाइट है जो उस गॉड के पास होती है जिसकी नल से तब फाइट होती है जब वो गॉड के प्लेनेट पर गिरता है, और वो लाइट निकल कर एडी ब्रॉक के अंदर चली जाती है जो उसे बहुत पावरफुल बना देती है। फिर एडी ब्रॉक नल को मारने के लिए थॉर का म्योनिर और सिल्वर सर्फर को मिलाकर एक तलवार बनाता है और दोनों को कंबाइन करके नल की छाती में घुसा देता है, जिससे नल की मौत पूरी तरह से नहीं होती है लेकिन हो जाती है। फिर जैसे ही नल हील होने लगता है एडी ब्रॉक ले जाकर उसे सूरज में फेंक देता है जिससे नल की मौत हो जाती है। तो ये पूरी स्टोरी बताने का मतलब ये था कि नल को सोनी वालों ने इंट्रोड्यूस तो कर दिया है, लेकिन उससे लड़ने के लिए एवेंजर्स तो छोड़ो स्पाइडरमैन भी नहीं है इनके पास, तो ये कैसे फाइट करेंगे नल से। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और कमेंट्स में बताओ कि आगे क्या हो सकता है, सोनी क्या कर सकता है आगे। और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे अगले वीडियो में।